नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका ज्ञान गंगा रहस्यमयी चैनल में। मित्रों, आप लोगों को अगली पहली वाली वीडियो में यह बताए थे कि आत्म तत्व की जानकारी दिए थे और अब आत्म तत्व की और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी भगवान श्री विष्णु जी की वाणी से देने जा रहे हैं, जो भगवान श्री विष्णु जी गरुड़ जी को इस श्लोकों में बताए थे। कुछ ज्ञान वाली ही बातें आप तक पहुंचाएंगे। तो बड़े बड़े महंत बैठे हैं, बड़े बड़े मठ बनाकर संत महात्मा घूम रहे हैं, या वह अपनी बड़ी बड़ी कुटिया बनाए हैं, उनके बारे में भी स्पष्ट रूप से भगवान श्री विष्णु जी की कुछ बहुत बड़ी और बहुत गोपनीय ढंग से बातें बताई गई हैं, जो कोई भी व्यक्ति या कोई भी महात्मा आपको नहीं बताता। तो मित्रों, मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑल पर प्रेस करें, लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। कोई भी आपको गलत लगे तो उसको एक बार ज़रूर कमेंट करके बताएं कि क्या गलत है और क्या नहीं। दोस्तों, मैं तो जो लिखी गई है वाणी वही बताने जा रहे हैं, जो भगवान कल्कि ने कुछ विशेष ग्रंथों से उठाकर लिखा है, और फिर उसके बाद उसके बारे में आगे आपको बताने वाले तो हैं ही। इससे भी महत्वपूर्ण ज्ञान तो आगे आपको मिलेगी, परंतु कुछ पहले ग्रंथों से प्रमाण देने के बाद आपको उन सब विषयों को स्टार्ट करेंगे। तो शुरू करते हैं भगवान श्री विष्णु जी की वाणी। गरुड़ पुराण अध्याय 16 से भगवान श्री विष्णु जी की परम तत्व रूप आत्म तत्व शब्द ब्रह्म या भगवत तत्व परमात्मा की अर्थात बतलाई गई रूप में बातें जो गरुड़ जी को उपदेश में बताए थे। तो पहला श्लोक है 16वें अध्याय का 57वां श्लोक का हिंदी में व्याख्या। दोस्तों, संस्कृत में मैं नहीं बताऊंगा, सीधे हिंदी ही बताने शुरू कर रहे हैं। संसार में सत्संग और ज्ञान, यह दो ही निर्मल नेत्र हैं। जिस पुरुष के पास ये दोनों निर्मल नेत्र हैं, नहीं वह पुरुष अंधा है, फिर क्यों न वह कुरगामी होगा। दोस्तों, जिस पुरुष के पास संसार में सत्संग और ज्ञान दोनों निर्मल नेत्र हैं, वह पुरुष कभी भी कुरगामी नहीं हो सकता। भगवान श्री विष्णु जी का कहने का मतलब तात्पर्य यही है कि वह बहुत पुरुष सत्पुरुष महापुरुष जैसा जीवन जिएगा। संपूर्ण सृष्टि से लेकर संपूर्ण ब्रह्मांड के बारे में यथार्थ रूप से जानता होगा। श्लोक है 16 अध्याय 70 नंबर श्लोक। हे गरुड़ाज पक्षी, संपूर्ण कर्म जप तप व्रत नियम तीर्थ स्नान दान उपवास इत्यादि तो लोक को प्रसन्न करने वाले हैं। मोक्ष का कारण तो साक्षात तत्व ज्ञान ही है। अर्थात मित्रों, इस जो भगवान श्री विष्णु जी गरुड़ जी को बता रहे हैं, उसमें यह बताए हैं कि जब तप नियम तीर्थ स्नान जो भी किया जाता है वह लोगों के प्रसन्न के लिए होता है, मतलब समाज के प्रसन्नता के लिए, समाज की दिखावा के लिए ही होता है। वास्तव में जो भक्त होगा वह समाज के दिखावा में नहीं रहेगा, वह समाज से बिल्कुल अलग ही रहेगा। अर्थात जो भी संत महात्मा दिखावा करे वह कभी भी सत्य मार्ग वाले नहीं है, वह अहंकार रूपी आप लोगों के सामने अपना प्रचार कर रहे हैं। अगला श्लोक 71। हे गरुड़, 6 दर्शन रूपी बड़े भारी कुएं में गिरे हुए पशु पुरुष पास परमार्थ तत्व को नहीं जानते सकते, क्योंकि वह पशु पास में बंधे हुए हैं। अर्थात मित्रों, जो पुरुष कुएं मतलब बड़े भारी मीठे जहर वाले कुएं में मतलब गिरे हुए हैं, वह पशु पुरुष होने के बावजूद भी पशु है। जब तक वह परमार्थ तत्व को नहीं जानता तब तक वह पशु है, और ऐसे पशु
जैसे गाय भैंस बांध के रखते हैं, उसी प्रकार यह माया के अधीन बंद कर रहते हैं। अगला एक श्लोक 72। वेद शास्त्र रूपी बड़े भारी अर्थात समुद्र में पड़े हुए सद्ग्रंथों के पढ़ने से इधर उधर भटकने वाले तथा विमुक्ष पिशाचा शोक मोह जन्म और मृत्यु इन 6 उम्र के ग्रसित हुए कुकर्त करने के कारण केवल कुतर्क करते रहते हैं। यथार्थ मित्रों, जो शास्त्रों का और वेदों का भारी ज्ञाता होता है, जो इनको कंठस्थ कर लेता है, वह कुतर्क इधर उधर का कुतर्क करता है। वह अपने आप को सिद्ध करता है कि मैं बहुत जानकार हूँ। ऐसे पुरुष शोक मोह और जन्म मृत्यु मोक्ष से विमुख पिशाचा मतलब पिशाच से 6 उम्रगृह मतलब ग्रसित लोग होते हैं। सिर्फ कुतर्क करते हैं कि मैं बहुत विद्वान हूँ, जानकार हूँ। इनको कुछ भी नहीं प्राप्त होता है जो सद्ग्रंथों को पढ़ लेते हैं। आगे का श्लोक 16वें अध्याय का 83 नंबर श्लोक। वेदों पुराणों को जानता हुआ भी जो पुरुष परमार्थ तत्वों को नहीं जानता, ऐसे वह विडंबना का पढ़ना और बोलना सब कुछ कौवे की तरह केवल टाएं टाएं ही है। दोस्तों, वेद और पुराणों ग्रंथों को पढ़ लेना, रट लेना, अगर वह परमार्थ तत्व को यानी परमात्मा को नहीं जाना तो वह सिर्फ कौवे की तरह टाएं टाएं करने वाला ही होता है, अर्थात उसको और कुछ भी नहीं पता होता है। अगला श्लोक 74। यह ज्ञान है, यह ज्ञ है, यह जानने योग्य है। इस चिंता में व्याकुल कुछ लोग दिन रात शास्त्र के पढ़ने में लगे रहते हैं, परंतु फिर भी परम तत्व को नहीं जान पाते। अर्थात मित्रों, लोग तो चिंता करते हैं कि ज्ञान जानने योग्य है, परंतु रात दिन शास्त्रों का पढ़ते रहते हैं। उनको परम तत्वों की जानकारी या आत्म तत्वों की जानकारी नहीं हो पाती है। वह जानकारी तो कहीं और से होगी, ग्रंथों से नहीं। ग्रंथों से तो हम सिर्फ पढ़ सकते हैं और कुछ अपने लिए समझ सकते हैं। अगला श्लोक है 75 नंबर। कुछ एक मनुष्य वाक्य और छंद के निबंध से, काव्य और अलंकार से सुशोभित हुए कविपन के अभिमान में यह पद ठीक नहीं है। यहाँ छंदोभंग दोष हो जाएगा आदि विचार में ही बिल्कुल रहते हैं, किंतु आत्म तत्वों को नहीं जानते। दोस्तों मित्रों, जो छंद और निबंध अलंकार सुशोभित में पढ़कर कविपन बनकर उन्हीं में अभिमान रहते हैं, वह सिर्फ छंदो दोष रहता है। वह विचार में ही रहते हैं, वह विचार से ऊपर नहीं उठ पाते। गरुड़ पुराण अध्याय 16-76 नंबर श्लोक। परम तत्वम तो अन्यथा और ही प्रकार से है। उसके सत्य रूपी को न जानकर उसके विषय में अन्यथा कुतर्क करके क्लेश पाते रहते हैं। उसी प्रकार शास्त्र का सद्भाव तो दूसरा ही है, किंतु उनकी व्याख्या लोग दूसरी प्रकार से ही करते रहते हैं। अर्थात दोस्तों, परम तत्वों की जानकारी जो पढ़ते हैं वह सत्य रूपी जानकारी तो कुछ और है, परंतु सद्भाव तो दूसरा ग्रंथों में होता है। लेकिन लोग उसकी दूसरी परिचय पहचान और दूसरी बात बता देते हैं जो उनको अच्छा लगता है, जिससे समाज को लुभाया जा सके। अगला श्लोक 67 नंबर 77 नंबर। गुरु आदि के उपदेश रहित अहंकारी पुरुष स्वयं तो
अनुभव करने का सामर्थ्य नहीं रखते और दूसरों से उपदेश लेने में उन्मुनी भाव कहते हैं, अर्थात दूसरों से उपदेश लेने में लज्जा करते हैं। दोस्तों, जो गुरु होते हैं उपदेश देते अहंकारी पुरुष तो होते हैं, परंतु समाज के बीच जब कोई अपने उस सिद्धांतों को बताता है और गुरु की मर्यादा भंग होती है तो उनको दूसरों का उपदेश लेने में लज्जा लगती है। इस प्रकार भगवान श्री विष्णु जी ने बताया है। अगला श्लोक है 78 नंबर। वेद और शास्त्रों को पढ़ते रहते हैं तथा आपस में समझते भी रहते हैं, किंतु इतने में भी वे परम तत्वों को नहीं जान पाते हैं। जैसे करछुल चमचा सब्जी दाल में रहते हुए भी उसका स्वाद नहीं जान सकते हैं। दोस्तों, अर्थात यह बात इसकी भगवान की श्लोक की है कि लोग शास्त्रों और वेदों की व्याख्या तो करते रहते हैं, परंतु उनके परम तत्व रूपी परम को नहीं जान पाते। जिस प्रकार दाल में और सब्जी में करछुल चमचे रहते हैं पर वह दाल और सब्जी का स्वाद नहीं जान पाते, उसी प्रकार यह सब उन सब चीज़ों में रहने के बावजूद भी उसका बोध प्राप्त नहीं कर सकते और ना ही हो पाता है। तो मित्रों, आप सब देखे हैं भगवान श्री विष्णु जी के द्वारा गरुड़ जी को उपदेश देते समय भगवान श्री विष्णु जी के ये मुख्य जो बातें हैं वह आप तक पहुँचाए हैं, जिससे कि आप भ्रमित ना हो, समाज को उठाने की कोशिश करें, अपने आप को समझदार बने, क्योंकि आपसे बड़ा कोई नहीं है। गुरु तभी बड़ा होता है जब शिष्य के पास कुछ अनुभव होता है, शिष्य कुछ सीखता है। तो आपसे बड़ा कोई नहीं है, आप भी गुरु बन सकते हैं और आप भी महान बन सकते हैं, आप भी कबीर बन सकते हैं, आप भी ईसा मसीह बन सकते हैं, मोहम्मद साहब बन सकते हैं। बस बात इतनी है कि आप समझने का कोशिश करें, आपके समझ में जैसे ही आएगा आप उस सब चीज़ों को जानने योग्य हो जाएंगे। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं भगवान श्री विष्णु जी की अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑल पर प्रेस करें।